याद जवाब आने लगा सवालों का, उत्तर पुस्तिका और पेन के बीच आकर्षण बल लगने लगा। उत्तर पुस्तिका और पेन के बीच आकर्षण बल लगने लगा और हाथ हमारा तीव्र गति से चलने लगा। हाथ हमारा तीव्र गति से चलने लगा। और कैसे चला कि हाथ हमारा तीव्र गति से चलने लगा। लिख रहे थे हम, जिस सूक्ष्मदर्शी में हो इलेक्ट्रॉन उपस्थित उसे सर इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी कहते हैं। जिस सूक्ष्मदर्शी में हो इलेक्ट्रॉन उपस्थित उसको सर इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी कहते हैं। और किसी यंत्र से उत्पन्न तरंगें यांत्रिक तरंगें कहलाती हैं। किसी यंत्र से उत्पन्न तरंगें यांत्रिक तरंगें कहलाती हैं। और गेहूं पत्थर के बने पुल को श्रीमान व्हीट स्टोन ब्रिज कहते हैं। और 1 मीटर लंबे पुल को मीटर ब्रिज कहलाते हैं। कि गेहूं पत्थर के बने पुल को श्रीमान व्हीट स्टोन ब्रिज कहते हैं। और 1 मीटर लंबे पुल को मीटर ब्रिज कहते हैं। और डाकघर को रखते जिसमें पोस्ट ऑफिस बॉक्स कहलाता है। किसी प्रश्न में उत्पन्न तनाव प्रश्न तनाव कहलाता है। कि डाकघर को रखते जिसमें पोस्ट ऑफिस बॉक्स कहलाता है। और किसी प्रश्न में उत्पन्न तनाव प्रश्न तनाव कहलाता है। और पढ़कर उत्तर सभी दिमाग परीक्षक का चकरा गया। और सभी विद्यार्थियों में होनहार मुझे बता गया। पढ़कर उत्तर सभी दिमाग परीक्षक का चकरा गया। और सभी विद्यार्थियों में होनहार मुझे बता गया। सबकी कापियां फेंक रद्दी में 100 में 200 नंबर मुझे दे गया। अभी दुष्यंत जी अभी जिक्र कर रहे थे कुत्तों का। दरअसल कुत्ते मुझे बहुत प्रिय हैं, बहुत ज़्यादा। फकर जी एक दिन जो है सुबह जब मैं उठा सो करके, हाँ ये फकर जी अक्सर ये कहते हैं कि कुत्ते की रचना सुनी है, आप बताइए। तो वो सुबह जब मैं उठा तो रसोई घर साहब आ जाइए, डॉक्टर साहब उठ जाइए चाय ले लीजिए। ऑफिस में रहता हूँ, संपादक जी कहते हैं डॉक्टर साहब फक्कर जी आए हैं, जरा आ जाइए। तो मुझे बड़ी अच्छी फीलिंग सी होती है, ये पता नहीं क्या कह रहे हैं ये लोग, मुझे डॉक्टर साहब कह रहे हैं या डॉक्टर साहब कह रहे हैं, समझ में नहीं आता मुझे ऐसा लगता है। तो सुनते डॉक्टर साहब करते अरे एक दिन तो मैं भाई साहब फक्कर जी कवि सम्मेलन में गया, बैठा हुआ था जैसे दुष्यंत जी ने कही, वहाँ साहब जैसे ही मैं खड़ा हुआ मंच पर, श्रोताओं में सब आ गया कुत्ता कुत्ता कुत्ता। अरे यार ये क्या मामला हो गया। अब मैं समझ नहीं पा रहा, वो मुझसे ये कह रहे थे कि मुझे बता रहे थे या वो कह रहे थे कुत्ते वाली रचना सुनाओ। हाँ अब मैं समझ नहीं, बड़ा मोह हो गया कुत्तों से मेरा वो है। क्यों करें, इसमें आया जरूरी है कुत्तों को बिस्कुट खिलाना। लोग मेरे घर आते हैं और जब देखते हैं कि उसमें बिस्कुट रखा है तो उन्हें कविता अपने आप याद आ जाती है। मेरी पत्नी उन प्लेट में बिस्कुट जरूर रखती है। अभी अभिव्यक्ति और ये अमर वगैरह घर गए थे, इन्होंने अच्छा वो कविता नहीं सुनी, प्लेट में मैंने बिस्कुट रखे थे, पत्नी ने आराम से खाए इन्होंने। तो शीर्षक है जरूरी है कुत्तों को बिस्कुट खिलाना। ये जब से मैंने कुत्तों को खिलाने शुरू किए हैं बिस्कुट, तब से वे मुझे देखकर भौंकते नहीं दुम हिलाते हैं। जब से मैंने कुत्तों को शुरू किए हैं खिलाने बिस्कुट, तब से वे मुझे देखकर भौंकते नहीं दुम हिलाते हैं। जब भी मैं निकलता हूँ घर से वे मेरे आगे पीछे चलते हैं। जब भी मैं निकलता हूँ घर से वे मेरे आगे पीछे चलते हैं। ये देखकर मोहल्ले वाले भी मुझसे नमस्ते करते हैं।
ये देखकर मोहल्ले वाले भी मुझसे नमस्ते करते हैं और लोग मुझसे मिलने से पहले इन कुत्तों से मिलते हैं और इन्हें खिलाकर बिस्कुट पहले मेरा मूड पूछते हैं। सच कहूँ मैं भी अब इन पर कुछ ज़्यादा ही भरोसा करने लगा हूँ। आजकल इन्हीं के मार्गदर्शन में चलने लगा हूँ और ये रोज बिस्कुट खिलाने का ही प्रताप है, ये मुझे अकेला नहीं रहने देते। और फालतू लोगों को मुझसे मिलने नहीं देते, अपनी बात नहीं कहने देते। कल म्यूनिसिपैलिटी वाले अपनी औकात भूल गए, इन कुत्तों में से एक को उठाकर ले गए। और इन्हीं कुत्तों के कारण एक मंत्री जी से हो गया था याराना। मेरे फोन पर उन्होंने भेज दिया फौरन परवाना। बाइक जब छोड़ते हुए बोले म्यूनिसिपैलिटी वाले गलती हो गई सरकार। और दुम खड़ी करता हुआ फूल मालाओं से लदा कुत्ता वापस आ गया। और मेरा रौब अब दूसरे मोहल्लों में भी छा गया। धीरे धीरे कुत्तों की संख्या बढ़ती गई। और साथ साथ मेरी कीमत भी चढ़ती गई। काश ये राज मैं बहुत पहले समझ जाता कि आज के इस कुत्तागर्दी के दौर में जरूरी है कुत्तों को बिस्कुट खिलाना भाई।